बस। चलो दोस्त, मैं आपको बता रहा था सीपीएम वर्ड के बारे में। देखो, जितना आप अदर सब्जेक्ट पे टाइम देते हो, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं थोड़ा भी कम टाइम यहाँ पे दूं अदर के रिस्पेक्ट में, तो ज्यादा मार्क्स आएगा। जब आप लास्ट ईयर की पेपर की बात करोगे, जब आप इसका एनालिसिस करोगे, तो आप क्या देखोगे, यहां से ना टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आता है। 5 to 6 क्वेश्चन आता है। 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आपको जब भी एग्जाम होता है सीपीएम पर से 5 से 6 क्वेश्चन दिखता है। समझ लो तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। कम टाइम का होता है और ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है दोस्त, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए। हम बात करेंगे दोस्त सीपीएम एंड पर्ट की। ठीक है, सीपीएम एंड पर्ट की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात मुझे बताओ, ये पढ़ना ही क्यों है, क्यों पढ़ना है सीपीएम पर्ट, मुझे बताओ क्यों पढ़ना है। ये मत बताना कि सर हमारे सिलेबस में है तो मजबूरी में हमको पढ़ना पड़ रहा है। इसके छोड़ के मुझे बताओ क्यों पढ़ना पड़ रहा है सीपीएम पर्ट। देखो दोस्त, सीपीएम पर्ट या हम बार चार्ट गैंट चार्ट वगैरह सारे हम बात करेंगे आगे। इसके मेन पढ़ने का जो पर्पस है हमारा, सबसे मेन पर्पस होता है प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना। तो आप सही, प्रोजेक्ट क्या होता है सर, पहली बात समझो। सीपीएम पर्ट, इवन हम यहाँ पे कुछ चार्ट की भी बात करेंगे। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्यों पढ़ रहे हैं ये हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं। इसका सिंपल सी जवाब है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। आवाज आवाज ठीक है ना, मैं ये लगा लेता हूं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्त, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को हम, अभी ठीक होगा, अब देख लो, अब ठीक होगा यार, अब ये 50 बार करेगा क्या, है ना। तो अब आपका ठीक होगा, अभी आवाज ठीक होगा। तो हम इसीलिए पढ़ते हैं दोस्त, ताकि हम प्रोजेक्ट को टाइम पे क्या करें, डिलीवर कर सकें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। दैट इज द मेन पर्पस टू स्टडी द सीपीएम पार्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। तो सर यहां पे एक क्वेश्चन आया, किसको समाप्त करना है, प्रोजेक्ट को। तो सर एक बात बताइए, प्रोजेक्ट क्या होता है ना। हमको जो समाप्त करना है टाइम पे, हमको जो टाइम पे समाप्त करना है, ये हमको जो टाइम पे समाप्त करना है दोस्त, किसको करना है, प्रोजेक्ट को। ठीक है सर, ये प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। देखो, जब से आप इंजीनियरिंग स्टार्ट किए हो, तभी से आप प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है। अगर मैं 4 से 5 वर्ड में बोलूं कि प्रोजेक्ट क्या होता है, तो क्या बताओगे। इवन दोस्त, आप जो आज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये भी प्रोजेक्ट है। इंपैक्ट आप जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट है। अरे सर क्या बात करते हो। हाँ, आप जो भी कर रहे हो, आज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कभी आप कॉलेज में एग्जाम की तैयारी करता था, कभी आप घर बनाओगे, कभी बिल्डिंग बनाओगे, कभी एरोप्लेन बनाओगे, जो भी कुछ कर रहे हो, सब के सब कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट है। तो सर प्रोजेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो, प्रोजेक्ट में मेन रूप से 2-3 कीवर्ड होगा। सबसे पहली बात, जैसे एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो हमें एक घर बनाना है, या हमें एक मॉल बनाना है, या हमें डैम बनाना है, हमें बिल्डिंग बनाना है, कुछ बनाना है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, ये हमारा प्रोजेक्ट है, करेंगे कैसे। तो सबसे पहले सर, हमने कुछ डिसाइड किया। देखो स्टेप समझो। सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि अच्छा मुझे रिक्वायरमेंट क्या है। तो सपोज करो हमें पता चला कि नहीं, मेरे को एक बिल्डिंग बनाना है, हम अपने को एक डैम बनाना है, या अपने को एक क्या बोलते हो, मॉल बनाना है, कुछ भी आपने सोचा। स्टार्टिंग वहीं से कहानी स्टार्ट हो गया, रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट हुआ। अभी जैसे आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट किया, तो आपने सोचा ना कि चलो यार हमारे एचपी आरसीएम में वैकेंसी है, हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। जैसे ही सोचा, प्रोजेक्ट की कहानी स्टार्ट हो गई। अब सोचो, जैसे आपने सोचा कि ओके, यू यू जस्ट फर्स्ट यू हैव थिंक और यू कैन से द रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट ओके। अब जैसे ही रिक्वायरमेंट हुआ, अभी आपने, आपको पता चला कि यार अपने को गवर्नमेंट जॉब करना है। तो गवर्नमेंट जॉब कैसे करेंगे हम हिमाचल में, या कहीं पर भी, अगर हम कहीं कैसे करेंगे तैयारी, तो कैसे करेंगे दोस्त, हमें एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपने सोचा, ये रिक्वायरमेंट था। अब समझो, एक बिल्डिंग की एग्जांपल हम समझते हैं। तो जैसे आपने सोचा कि मेरे को मॉल बनाना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अच्छा मुझे मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो मान लो पैसा आपने अरेंज किया होगा, हो सकता है आपने लोन लिया होगा, या हो सकता है आपके पास होगा, तो आपने अरेंज किया। ये एक एक्टिविटी हुआ। जैसे आपके पास पैसा हो गया, फिर आपने सोचा कि यार हमें जब बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, तो मुझे वॉल बनाना पड़ेगा, दीवार बनाना पड़ेगा। एक देखो कनेक्टेड इन पहले, सबसे पहले क्या किया आपने, पैसा की रिक्वायरमेंट किया, मनी की रिक्वायरमेंट किया, मनी आपने फुलफिल किया, एक एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपने क्या किया, अरे मेरे को वॉल बनाना है, दीवार बनाना है ना। तो दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। पहला एक्टिविटी क्या था, पैसा के अरेंज किया आपने किया। दूसरा एक्टिविटी क्या था, मैन पावर को अरेंज करना, हमें लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, ये सब आपने अरेंज किया, एक्टिविटी था। तीसरा एक्टिविटी क्या है, अब आपके पास सब कुछ आ गया, अब आप क्या कर रहे हो, दीवार बनाना आपने स्टार्ट किया, वॉल बनाना आपने स्टार्ट किया। तो ये भी क्या है, एक्टिविटी। जैसे आपका वॉल कंप्लीट होगा, फिर आप क्या दोगे, छत दोगे।
क्या ऐसा हो सकता है कि पहले हम छत दे दे बाद में दीवार दे दें? नहीं सर, ये संभव ही नहीं है। तो कैसा, ये जो प्रोजेक्ट है एक तरह से कॉम्बिनेशन है, इंटरकनेक्टेड है, किसका? एक्टिविटी का। और एक्टिविटी भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे सर? ऐसे ही जैसे मान लो आपको जब छत देना है, तो छत देने से पहले आपको क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? दीवार कंप्लीट करना पड़ेगा सर। दीवार से पहले क्या चाहिए सर? हमारे पास ब्रिक होना चाहिए सर, हमारे पास कंक्रीट होना चाहिए सर। तो ये सब के सब क्या है? इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी है, या ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है विच आर इंटरकनेक्टेड। और एक बात समझो, जब जितना सारा एक्टिविटी उसके अंदर था, हमारा पैसा के अरेंजमेंट हो गया, मैन पावर हो गया, मशीन हो गया, इसके बाद दीवार बन गया, छत बन गया, प्लास्टर हो गया, इसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो गया, जब सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या बोलोगे? एक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो प्रोजेक्ट क्या था बाबू? सिंपल वर्ड में बोलोगे सर, प्रोजेक्ट है ना वो इंटर प्रोजेक्ट एक, मतलब बेसिकली बोल सकते हो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी which are interconnected to each other। और एक बात और समझो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक बात बताओ, जैसे आपको मॉल बनाना था, तो मॉल जब बनाओगे दोस्त मेरे देशवासियों, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मॉल बनाओगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे कि नहीं दोगे? ऑब्वियस सी बात है, देंगे सर। एक इलेक्ट्रिकल यहाँ पे हम जो है ना वायरिंग करेंगे। कब करोगे? जब दीवार बन जाएगा, छत बन जाएगा, तभी ना करोगे कि पहले वायरिंग कर दोगे? वायरिंग करना भी एक एक्टिविटी है, लेकिन कैसे? पहले, इससे पहले वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाए। मतलब सारा का सारा एक्टिविटी क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना? ओके। सारा का सारा क्या हमारे पास इंटरकनेक्टेड है। तो प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या बोलोगे? दो तीन लाइन क्या बोल सकते हो प्रोजेक्ट के बारे में? सो प्रोजेक्ट बेसिकली इट इज इट इज combination of it is combination of activity which are interconnected to each other, which are interconnected to each other। ठीक है, आप सुनो, जो सबके सब क्या है, एक दूसरे से हमारे पास इंटरकनेक्टेड होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? प्रोजेक्ट बोलते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या दो प्रोजेक्ट सेम हो सकता है? बताओ, सब बताओ। क्या आपको लगता है कोई दो डिफरेंट प्रोजेक्ट है, या प्रोजेक्ट, क्या दो प्रोजेक्ट सेम हो सकता है? मान लो आपको दो मॉल बनाना है, तो क्या दोनों प्रोजेक्ट सेम होगा या नहीं हो सकता है? क्या लगता है आपको? इज इट पॉसिबल दैट टू प्रोजेक्ट विल बी सेम? टू प्रोजेक्ट विल बी सेम? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता दोस्त। देखो, प्रोजेक्ट का जो आप एक मॉल बना रहे हो, दूसरा लोकेशन हो सकता है, दूसरा आप अनदर लोकेशन पे बनाते हो, कभी उस पर अलग मैन पावर है, अलग मटेरियल हो सकता है। तो सभी के सभी प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक होता है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट दे आर यूनिक इन द नेचर। तो जो भी प्रोजेक्ट होता है बेसिकली, इसकी ये क्या होता है? अपने में यूनिक होता है। दैट आर यूनिक इन द नेचर, ये यूनिक होता है। चलो, इतनी बात आपको आपको समझ में आ गया? यार दिक्कत तो। क्या बोला? कुछ बोल रहे हो दोस्त? ओके, चलो ठीक है। तो ये बात आप याद रखो, विनीक। आप समझो दोस्त, एक बात बताओ आप मुझे, जैसे आपने अभी एग्जाम तैयारी आपने स्टार्ट किया है ना, आपके वैकेंसी आपने तैयारी स्टार्ट किया, ये भी क्या है? प्रोजेक्ट है। ये भी एक तरह का आपका प्रोजेक्ट है। अब बताओ, प्रोजेक्ट में कितना फेज होगा? तो पहले आपने सोचा होगा, थिंकिंग हो गया। इसके बाद जैसे आपने सोचा, फिर आपने प्लान किया होगा, अच्छा मैं ये कोचिंग लूंगा, मैं इतना घंटा पढ़ूंगा। ये सब क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग क्या होगा कि हमारा ये पूरा सिलेबस है, हमारे पास इतना टाइम है, मान लो हमारे पास 3 मंथ है, हमारे पास इतना ज्यादा सिलेबस है, तो आपने एक शेड्यूल किया होगा। अच्छा, 10 घंटा मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 10 घंटा ये पढ़ूंगा, और 2.5 मंथ में मैं कंप्लीट कर लूंगा, बाद में मैं रिवीजन करूंगा। मतलब आपने पहले प्लानिंग किया, फिर आपने क्या किया? शेड्यूलिंग किया। जैसे ही शेड्यूलिंग हो गया, फिर आप क्या करोगे? इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे, मतलब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पे आप जितना भी देखते हो प्रोजेक्ट का, जो शेड्यूलिंग वाला पार्ट होता है ना, शेड्यूलिंग करने के लिए बेसिकली हमारे पास ये अप्रोच होता है। एक होता है नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस। और दूसरा होगा जिस सीधा हम चार्ट की बात करते हैं। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा बार चार्ट, आपने नाम सुना होगा गैंट चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो भी हम चार्ट की बात करते हैं, हम देखेंगे बार चार्ट हो जाएगा, है ना, गैंट चार्ट हो जाएगा, और भी चार्ट हो जाएगा। ये सारा चार्ट की हम बात करेंगे। जनरली जो चार्ट होता है ना, याद रखना, छोटा प्रोजेक्ट में यूज होता है।
जनरली जितना भी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्त, आप एग्जाम में देखना बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो बार चार्ट है, गैन चार्ट है, कैसा प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। जनरली छोटा प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट मतलब जो साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाए, जो 6 महीना में कंप्लीट हो जाए, इस टाइप के प्रोजेक्ट को हम स्मॉल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन तो यही बहुत बार पूछा जाता है कि ये कब यूज होता है, तो हमेशा याद रखना स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, नेटवर्क एनालिसिस है दोस्त, यहां पे हम दो पार्ट पढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस भी तो आपने देखा था। एक होगा हमारे पास सीपीएम और दूसरा होगा पर्ट। दूसरा होगा क्या हमारे पास, पर्ट, नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। तो ये चीज आपने देखो। अब सुनो, मैं आप पहले बताता हूं क्वेश्चन कहां से आएगा सर, क्वेश्चन कहां से आता है मुझे ये भी बता दो, ताकि आगे हमें पता रहे। जो मैं बताया था यहां पे 4 से जो 6 क्वेश्चन आएगा दोस्त, 4 से 5 मान के चलो, 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको दुगो न्यूमेरिकल मिलेगा। 2 क्वेश्चन विल बी न्यूमेरिकल्स। आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करो, ये न्यूमेरिकल कहां से होता है, एक से एक न्यूमेरिकल आपको पर्ट से दिख जाएगा और एक न्यूमेरिकल आपको सीपीएम से दिख जाएगा, है ना। और यहां से एक आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखेगा, यहां से भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखेगा। बार चार्ट से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया। यहां से जो भी क्वेश्चन पूछता है ये सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। एक से दो क्वेश्चन आपको बार चार्ट मतलब डिफरेंट चार्ट से बनेगा, नोट इवन बार चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट से बनेगा। एक से दो क्वेश्चन सीपीएम, बट 2 क्वेश्चन सीपीएम मान के चलो, 2 क्वेश्चन आपको सीपीएम से मिलेगा, एक से दो क्वेश्चन पर्ट से मिलेगा। जनरली आपके ट्रेंड यही रहा है एग्जाम में, यही एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, और यहां से ओनली थ्योरी बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये है पूरा जो आपको दिमाग में रखना है कि हमें कहां पे न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, कहां पे सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। तो हम चार्ट की बात करेंगे ओनली थ्योरी, जब मैं पर्ट की बात करूंगा तो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल यहां पे बेसिकली क्वेश्चन पूछता है क्रिटिकल टाइम, मतलब क्रिटिकल पाथ क्या है, या टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। कभी कभार क्रैशिंग से क्वेश्चन आ जाता है, ये हम जब सीपीएम की बात करेंगे तो ये एक आइडिया है, आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन कहां कहां से आता है। सीपीएम से एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, पर्ट से एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, चार्ट से हो सकता है सिर्फ थ्योरी एक या दो क्वेश्चन, वो डिपेंड करेगा, हम जब देखेंगे। अब आ जाओ, ठीक है। तो सर ये नेटवर्क एनालिसिस है। अच्छा सुनो, एक चीज बताता हूं, ये जो सीपीएम पर्ट किसके लिए यूज हो रहा है, शेड्यूलिंग के लिए यूज हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, पर्ट जो है ना, शेड्यूलिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन फेज में भी रोल प्ले करता है। सिर्फ एक ही, ये एग्जीक्यूशन में भी होता है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त कि कौन सा ऐसा पार्ट, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट होता है जिसको हम एग्जीक्यूशन में भी यूज करते हैं, तो ये पर्ट ही होगा, सीपीएम नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे, सारा एग्जीक्यूशन में भी होगा। सीपीएम आपका जो मेनली जो है शेड्यूलिंग में होगा, पर्ट दोनों जगह होता है। और ये चार्ट हमारा ये पूरा शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है। अब आ जाओ सर, एक बात बताओ, हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, एक सीपीएम है एक पर्ट है ना, हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं बताओ। एक हमारे पास पर्ट है और दूसरा हमारे पास क्या है, सीपीएम। अच्छा एक बात और समझो, सीपीएम पर्ट स्मॉल प्रोजेक्ट या लार्ज प्रोजेक्ट, बताओ बताओ। सीपीएम पर्ट या नेटवर्क एनालिसिस जो है कैसा प्रोजेक्ट के लिए होगा, बताओ फटाफट बताओ आप लोग। जैसे मैंने अभी बोला कि जितना भी चार्ट है ये सब किस कैसा प्रोजेक्ट के लिए होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। तो जो नेटवर्क एनालिसिस है ये कैसा प्रोजेक्ट के लिए होगा, सब बताओ दोस्त। नेटवर्क एनालिसिस कैसा प्रोजेक्ट के लिए होगा, लार्ज लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट के लिए होगा। ये सारा क्वेश्चन है दोस्त, ये सारा का सारा क्वेश्चन है। गो एंड चेक, जो भी मैं बोल रहा हूं सभी क्वेश्चन है। और सोचने की बात भी है, चार्ट है, चार्ट से छोटा छोटा चीज एनालिसिस किया जा सकता है। अगर बहुत टफ हो जाएगा एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। नेटवर्क है, नेटवर्क से हम बहुत बार नेटवर्क बना के चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना भी नेटवर्क है, चाहे सीपीएम हो या पर्ट हो, जनरली लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। जो चार्ट होता है स्मॉल। लार्ज प्रोजेक्ट कहने का मतलब है दोस्त साल भर 2 साल 5 साल, जैसे बिल्डिंग बनाना हुआ, डैम बनाना, एरोप्लेन बनाना, ये सारा के सारे जो आ जाता है ना दोस्त, सब के सब हमारा लार्ज प्रोजेक्ट में आ जाएगा। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी प्रोजेक्ट है, स्मॉल होगा या लार्ज होगा। आप तो बोलोगे सर मेरे को तो लार्ज लग रहा है, मैं 5 साल से कर रहा हूं। अरे बताओ, एग्जाम की भी तैयारी एक तरह से क्या है, ये भी प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है स्मॉल प्रोजेक्ट है सर हमारा। ये बात अलग है, आप 5 साल लगा देते हो कि एग्जाम की तैयारी करने में, फिर आपको लगेगा कि सर ये तो 5 साल है, लार्ज प्रोजेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। चलो आ जाओ। अब मेन रूप से मैंने जो बोला, हमें को अपने को जो पढ़ना है दोस्त, सीपीएम पर्ट की हम बात करेंगे, है ना। सबसे पहली बात, इसमें हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, तभी कहानी हम स्टार्ट करेंगे। देखो, पर्ट में एक क्वेश्चन है पी, हमेशा याद रखना, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। हालांकि इसका होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, हम आगे बात करेंगे, बट पी जो है ना ये प्रोबेबिलिटी की बात होगा। बट जो सी होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं, कंप्लीट। देखो कोई भी प्रोजेक्ट जिस पे आप लगातार काम कर रहे हो या जो रिपीटेडली हो रहा है, उसको हम सीपीएम के अंतर्गत, जैसे बिल्डिंग बनाना सीपीएम होगा, रोड बनाना सीपीएम होगा, डैम बनाना सीपीएम होगा। जो लगातार हो रहा है,
स्ट्रक्चर टाइप का जो भी वर्क है सीपीएम हो जाएगा। सर पोर्ट में कैसा प्रोजेक्ट की बात करेंगे? सर पोर्ट में हम वैसा प्रोजेक्ट की बात करेंगे दोस्त जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या बात करते हो सर? जो हुआ ही नहीं था, हाँ, जो पहले कभी नहीं हुआ, ये जो फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं, उस टाइप का जो भी प्रोजेक्ट होगा वो पोर्ट में आएगा। एग्जांपल से जैसे समझो दोस्त, कोरोना की वैक्सीन आपने देखा होगा। जब कोरोना के वैक्सीन की बात करो, जब कोविड आया था, तो क्या हमारे पास पहले कोरोना का वैक्सीन था? बिल्कुल नहीं था। तो क्या हमने फर्स्ट टाइम बनाया ना? हाँ सर, हमने फर्स्ट टाइम बनाया, तो हमारा ये पर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट था, उसमें भी टाइम लगा, रिसोर्सेज लगा, बहुत चीजें लगा, वो भी हमारा प्रोजेक्ट था। लेकिन वो नेचर में क्या था? प्रोबेबिलिस्टिक्स था। हो सकता है आपने सुना होगा कि यार वैक्सीन बनाने में 5 साल लग जाता है, न्यूज में आता था 7 साल लग जाता है, लोग तो मर जाएगा। लेकिन हमने मतलब हम लोग 1 साल में बना लिए थे। तो प्रोबेबिलिटी था, मिल भी सकता था, नहीं भी मिल सकता था, इसीलिए प्रोबेबिलिस्टिक्स होता है। दूसरा प्रोजेक्ट समझो, अभी आपने देखा होगा नासा वगैरह एक ऐसा प्लानेट ढूंढ रहा है जो अर्थ की तरह हो, ताकि हम लोग वहां पे सरवाइव कर चुके हैं, हम लोग अर्थ को तो बर्बाद कर चुके हैं, तो हम दूसरा अर्थ ढूंढ रहे हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट है बाबू, बट ये कैसा प्रोजेक्ट होगा? क्या हमने अभी तक कोई दूसरा पृथ्वी ढूंढा है? नहीं ढूंढा है। ढूंढेंगे तो फर्स्ट टाइम ढूंढेंगे। तो चूंकि ये फर्स्ट टाइम होगा, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? पर्ट के अंतर्गत। मेनली रूप से दोस्त मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मेन रूप से मैं ये बात बताना चाहता हूं, जो लगातार जो रिपीटेटिव टाइप का जो वर्क होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, इसको हम सीपीएम के अंतर्गत पढ़ेंगे बाबू। लेकिन जो पहले कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हो रहा है, वैसा प्रोजेक्ट हम कहां पे यूज करेंगे? पर्ट में। हाँ, मेरा दोस्त बता रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल सही बात है। पर्ट जो होता है हमेशा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये भी क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एक बार पंजाब में आया हुआ था कि पर्ट किसके लिए यूज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, देख लेना, है ना? तो हो जाएगा दिस इज फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा। ठीक है सर, यहां तक हो गई। अब एक बात बताओ मेरे को दोस्त, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ। पर्ट में पहले मैं लिखवा दूंगा, पहले बात बेसिक समझो, फिर मैं सब बात लिखवाऊंगा। तो हर बारी मत करो सर, नोट्स भी दे दूंगा, तो ये नहीं कि नोट्स बना रही है, सब कुछ मैं दे दूंगा। पहले समझने फोकस करो। मुझे बताओ, यहां पे जैसे सीपीएम है दोस्त, सीपीएम में हम लोग ना जैसे डिसाइड करते हैं कि भाई देखो ये रोड बनाना है, कितना दिन के अंदर बनाना है? तो आप बोलते हैं सर मान लो रोड हमें बनाना है 2 साल में बनाना है, नहीं बनाना है 2 इयर्स में बनाना है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, रोड बनाना है 2 इयर्स, तो 2 इयर्स में पक्का हम रोड बना लेंगे। ये बात अलग है, इंडिया में नहीं बनता है ना, वो भी पर्ट में आ जाता है, बट हम बना लेंगे 2 साल में, 2 इयर्स में। तो उसके अनुसार क्या होगा? कॉस्ट हम डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छा 2 साल में इतना लेबर है, इतना बहुत बहुत तरह की चीज निकाल के हम यहाँ पे कॉस्ट बता सकते हैं। तो ये कॉस्ट आप यहां पे बता सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, पोर्ट में आप एग्जैक्टली कॉस्ट बता सकते हो? एग्जैक्टली जैसे मैं यहां बता दूंगा कि 5 करोड़ का है, 5 करोड़ 50 लाख 10,520 रुपया का प्रोजेक्ट है, बता सकते हैं। लेकिन क्या मैं पोर्ट में बता सकता हूं कि भैया इतना? क्योंकि आप पहले तो कभी हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले तो हुआ ही नहीं। तो क्या मैं यहां पे बता सकता हूं? क्या बिल्कुल नहीं बता सकता हूं। तो दोस्त देखो, सीपीएम में कॉस्ट इज अ मेजर फैक्टर। सीपीएम में हमेशा हमारा टारगेट होता है कि कॉस्ट को कम किया जाए। क्रैशिंग हम इसलिए भी करते हैं दोस्त। लेकिन पर्ट की जब आप बात करोगे, तो पर्ट में आपका यह कतई टारगेट नहीं होगा कि हम कॉस्ट को कम करें। आपका मेन टारगेट था कोविड का वैक्सीन ढूंढना, चाहे हमारा कितना पैसा खर्च हो जाए। तो ये हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है बाबू। पर्ट ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड। इट डोंट टॉक अबाउट द कॉस्ट, कितना भी पैसा लगे नहीं मतलब है भाई, हमें जिंदा रहना है तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है हमेशा कॉस्ट के रिगार्डिंग होगा। आगे पहली बात समझ में, कॉस्ट एस्टिमेशन यहाँ की हम बात करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे हम जो मेन रूप से बात करेंगे दोस्त, रिजल्ट ओरिएंटेड। ओके, एक बात और बताओ, जैसे मैंने बताया कि सीपीएम 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, मैंने बोला नहीं कि 2 साल में ये मैं रोड बना रहा हूं 2 साल में कंप्लीट कर दूंगा। क्या आप उस तरह से पर्ट के बारे में बता सकते हो बाबू? बता सकते हो कि पक्का हम 2 साल में कर देंगे? या पक्का नहीं, पक्का नहीं सर, पक्का नहीं। यहां पे प्रोबेबिलिटी है सर, और प्रोबेबिलिटी में पक्का कुछ नहीं होता है सर। हाँ, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो देखो, यहां पे हम टाइम की बात करेंगे। यहां पे हम 3 गो टाइम की बात करेंगे। क्या 3 गो टाइम? हम सोचेंगे कि मान लो अगर सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार हुआ, सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार होगा, तो सबसे कम टाइम लगेगा। हाँ सर, एक टाइम होगा, मालूम मैं बोलूंगा कि 3 साल लगेगा, अगर सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार गया। मैंने सोचा, फिर मैंने बोला ऐसा कोई तो जरूरी नहीं है। अगर मान लो हर कुछ हमारे प्लान के अपोजिट चला गया, हर कुछ हमारे प्लान के अपोजिट चला गया, तब 8 साल लगेगा। हम ये डिसाइड कर रहे हैं टाइम कि अगर हर कुछ प्लान के अनुसार गया तो 3 साल होगा, अगर हर चीज प्लान के अगेंस्ट में चला गया 8 साल लगेगा। अब जब मैं एक्चुअल एग्जीक्यूट करने जाएगा बाबू, तो ना तो हर चीज हमारे प्लान के अनुसार चलेगा, ना ही हर चीज हमारे प्लान के अगेंस्ट में जाएगा। तो एक बीचों बीच का टाइम होगा। होगा कि नहीं होगा? मान लो ये 5 साल हो गया,
तो दोस्त यहाँ पे कितना टाइम आया, 3 गो टाइम आया, है ना। ये इसमें 3 टाइम की बात करेंगे, एक अगर हर कुछ हमारे प्लान के अनुसार जाएगा, एक हर कुछ हमारे प्लान के अपोजिट जाएगा, और एक दोनों का बीचों बीच वाला जो रास्ता होगा, इसको हम बोलते हैं मोस्ट लाइकली अकर टाइम भी आप बोलते हो, आगे हम बात करेंगे। तो यहां पे हमेशा 3 टाइम की बात करते हैं और यहां पे हमेशा 1 टाइम की बात करेंगे। ठीक है सर, यहां तक हमें बात समझ में आ गया। अब एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। देखो, एक होता है एक्टिविटी और एक होता है इवेंट। क्या होता है बाबू, एक होता है एक्टिविटी, ये बार बार मैं यूज करूंगा इसीलिए, एक होता है एक्टिविटी, दूसरा होता है इवेंट। एक्टिविटी और इवेंट दोनों में क्या फर्क है बाबू, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक्टिविटी, हमेशा याद रखो, एक्टिविटी रिसोर्स को कंज्यूम करता है। सर ये रिसोर्स क्या है, ये एक्टिविटी किसको कंज्यूम करता है, रिसोर्स। रिसोर्स का क्या मतलब होता है सर, रिसोर्सेज का मतलब है दोस्त पैसा, टाइम, मैन पावर, मशीन, ये सब के सब रिसोर्सेज कहलाता है आपका। टाइम भी आपका रिसोर्सेज है, मैन पावर रिसोर्सेज है, मशीन रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज है। तो जितना रिसोर्सेज का जो कंज्यूम होता है ये हमेशा एक्टिविटी में होता है। और समझ रहे हो, इवेंट ये कोई भी रिसोर्सेज को यूज नहीं करता। इंपैक्ट एक बात समझो दोस्त, हमेशा एक्टिविटी का रिजल्ट जो है ना इवेंट है। मतलब सर क्या बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो आप सर, ये तो मेरे को पहली बार समझ में आ रहा है। एक्टिविटी का रिजल्ट इवेंट है, मतलब दोस्त, जैसे मुझे घर बनाना था, बिल्डिंग बनाना था, तो मैंने दीवार बनाना स्टार्ट किया, है ना। ये लो, हमने ब्रिक डालना स्टार्ट किया, यहां पे आके हमारा दीवार कंप्लीट हो गया। मान लो यहां से हमने काम स्टार्ट किया, हमने कंक्रीट सब कुछ डाला और यहां पे काम कंप्लीट हो गया, तब इसको बोलेंगे इवेंट। अरे क्या बोलेंगे, बोलो इवेंट। मुझे बताओ, मतलब यहां तो हमारा टाइम लग रहा था, यहां पे हमने मटेरियल लगाया, हमारा पैसा लगा, मैन पावर लगा, मशीन लगा, सब चीज यहां से यहां तक लगा। तो ये हमारा क्या है बाबू, दिस इज योर एक्टिविटी। जैसे ही आपका दीवार बन के तैयार हो गया, तुम बोलोगे अच्छा दीवार बन गया, हाँ, तब ये है इवेंट। तो क्या ये दीवार जो तुम प्रोसेस कर रहा था उसका रिजल्ट था कि नहीं था, हाँ। तो इवेंट ना कोई भी टाइम नहीं लेगा, जैसे दीवार बन रहा था एक्टिविटी था, जैसे ही दीवार बनकर तैयार हो गया हम बोलेंगे इवेंट। तो इवेंट हमेशा एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। आपने कॉलेज में बोला होगा कि भैया आप लोग क्या बोलते हो, कॉलेज में एक्टिविटी बोलते हो कि इवेंट बोलते हो, बताओ। आप याद करो, आप बोलते होंगे ना, कॉलेज में इवेंट बोलते हो कि एक्टिविटी बोलते हो। अरे सब बताओ। हम्म। इवेंट। हाँ, इवेंट बोलते हो। तो कभी आपने सोचा कि भाई मैं इवेंट क्यों बोलता हूं, क्यों बोलता हूं। सपोज करो आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है दोस्त, आपके कॉलेज Because में कोई activities are the part of the event. आता हूं, हाँ, आपके कॉलेज में जब कोई प्रोग्राम होता है दोस्त, तो एक बात बताओ, आप 10 दिन पहले से कहानी स्टार्ट करते हो। सपोज करो आपको डांसिंग करना है या मान लो आपको सिंगिंग करना है, जो भी करना है, तो आप तुरंत करते हो या पहले से रिहर्सल स्टार्ट करते हो, किसी पहले से रिहर्सल स्टार्ट करते हो। मतलब तुम 10 दिन पहले से, 10 डेज मतलब जो भी है, 10 दिन पहले से तुम डांस करना स्टार्ट किया, तुमने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, जो भी देखा होगा। तो यहाँ पे टाइम लग रहा है, 10 दिन से तुम कहानी स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे तुम टाइम दे रहे हो सकता है तुम पैसा भी लगाया होगा, मैन पावर यूज हुआ होगा, तुम्हें ट्रेन करने में 5 आदमी लगा होगा, मैन पावर यूज हुआ होगा, सब कुछ लग रहा है। तो ये तो एक्टिविटी था, लेकिन तुमको परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम मिला देशवासियों। अरे बताओ, जब आप डांस पे वहां आया तो परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम मिला, जो तुम 10 दिन से कर रहा था कितना टाइम मिला, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट। हाँ, तो ये 10 दिन या 15 दिन के रिस्पेक्ट में ये टाइम क्या है बाबू, निग्लेजिबल है। दैट्स व्हाई यू यूज्ड टू से इन द कॉलेज कि हमारे कॉलेज में इवेंट हो रहा है ना। आपने एक्टिविटी किया, उसका रिजल्ट ही क्या था, इवेंट था। मेरे देशवासियों, अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो मुझे बताओ, जो पर्ट है, पर्ट ये इवेंट ओरिएंटेड होगा कि एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा, जोर से बोलो, ये पर्ट इवेंट ओरिएंटेड कि एक्टिविटी ओरिएंटेड, ये रिजल्ट ओरिएंटेड और इवेंट। एक्टिविटी ओरिएंटेड। टेल मी एवरीवन, आप Activities. बोलोगे सर पर्ट में हमें किससे मतलब है भाई, अरे किससे मतलब इवेंट है, से। रिजल्ट से मतलब है। पर्ट में हमें रिजल्ट से मतलब है। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, पर्ट इज जनरली इवेंट ओरिएंटेड। व्हाट, अरे बोलो, इवेंट मतलब रिजल्ट। सारी बात समझ में आ रही है ना, सब मैं दे दूंगा, लिख भी दूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि मैंने भी बोला ना, हमें कोविड की वैक्सीन ढूंढना था, तो रिजल्ट मेरा वैक्सीन था। तो इवेंट, इससे पहले आपने बहुत सारा एक्टिविटी किया होगा, एक्टिविटी का रिजल्ट आपका इवेंट होता है। इसीलिए देशवासियों, जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे ये एक्टिविटी, और फिर तुम यहां पे ऐसे घेर दोगे और बोलोगे ये इवेंट है, क्योंकि ये एक्टिविटी का रिजल्ट है। यहां पे एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, जो भी करना था, फिर दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट होगा। ये तो आपने देखा तो होगा ही ना थोड़ा थोड़ा,
है ना, ये फिर क्या कहलाएगा, हमारा इवेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी का रिजल्ट हमारा यहां पे दिखता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं देशवासियों, सीपीएम कैसा है, तो क्या बोलोगे सब? एक्टिविटी ओरिएंटेड या इवेंट ओरिएंटेड? फटाफट बताओ। हाँ, Activity. सही जा रहे हो। दैट ऑल आर द क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्त, अभी क्लास के बाद आप जाके पीवाईक्यू चेक करो अपना, जो भी बता रहा हूं सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। तो दैट इज व्हाट, दिस इज इवेंट, सॉरी, एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी ओरिएंटेड, तो ये भी क्वेश्चन आता है दोस्त। सीपीएम जनरली हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, पर्ट हमारा जो होता है ये हमारा इवेंट ओरिएंटेड होता है। इवेंट से हमें मतलब होता है, इवेंट कुछ नहीं है, हमेशा याद रखना, पर्ट एक्टिविटी का रिजल्ट है। अब बताओ, इवेंट कोई टाइम लेगा? जैसे दोस्त एक बात समझो, मैं तुम्हें एग्जाम एक और समझाता हूं। इवेंट में इवेंट है, देखो एक्टिविटी क्या करता है, एक बात और बता देता हूं। एक्टिविटी किसको यूज करता है? यूजेज रिसोर्सेज। किसको करता है? रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज बोले तो देशवासियों, रिसोर्सेज का क्या मतलब है सर? टाइम, मनी, टाइम मनी, मैन पावर, और भी बोल सकते हो, है ना, मैन पावर, और भी बोल सकते हो मटेरियल, ये सब के सब मटेरियल, आप समझ जाना, है ना, मटेरियल, ये सब के सब हमारा क्या है? रिसोर्सेज है। लेकिन एक बात बताओ, अब देखो, सुनो सुनो, तुम देखो, ये यहां से हमने कुछ, सुनो, हमने सोचा कि मुझे एग्जाम की तैयारी करना है। हमने जैसे ही सोचा हमने एग्जाम की तैयारी करना है, इवेंट सोचने में टाइम लगा। मैंने सोचा अरे यार ये कर लेते हैं, मजा आ जाएगा, अच्छा कर लेते हैं, हाँ बोलो, इवेंट हो गया। आपने सोच लिया कर लेते हैं। अब आपने सोचा कि मेरे को एग्जाम की तैयारी करना है, फिर आपने क्या किया? आपने ढूंढना स्टार्ट किया, फिर आपको सबसे बेस्ट कौन लगा? आपने देखा यार इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ही है जो सबसे बेस्ट है, तो फिर आप हमारे पास कॉल किए, आपने हमको कॉल किया। जैसे ही आपने कॉल किया, फिर मैं बोला कि आप मेरे बैच में इनरोल हो जाओ। तो अब आप आज से आपने बैच में इनरोल हुआ, आप हमें टाइम दे रहे हो कि नहीं? आपने बोला कि मान लो हम कुछ भी 10 दिन तक पढ़ रहे हैं, है ना, या 10 टाइम लगा, आपने पढ़ाई किया, आपने एग्जाम दिया, आपने सब कुछ किया। जैसे ये कंप्लीट हो गया, आपका प्रिपरेशन ये फेज है पूरा, आपने आया, हमारे पास आया, टाइम दे रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, डिफरेंट टेस्ट दे रहे हो, इस सब का यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, बोलोगे अच्छा आज रिजल्ट आने वाला है, आपने अपना रोल नंबर डाला और लिख के आया यस कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सिलेक्टेड, तो ये क्या है? बोलो बोलो, ये आपका रिजल्ट है। मुझे बताओ, जो आपने पूरा प्रिपरेशन में जो टाइम दिया था, उसके तुलना में रिजल्ट देखने में आपको कितना टाइम लगा? फटाफट बताओ। जितना आपने प्रिपरेशन में टाइम दिया, पूरा एक्टिविटी था, क्लास कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, पैसा लगा है, मैन पावर हम लोग हैं इन्वॉल्व, सब कुछ आपको लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपने रिजल्ट चेक किया, ये आपको क्या लगा? कितना टाइम लगा? नहीं के बराबर। तो इसीलिए हम बोलते हैं बाबू कि इवेंट जो होता है ना, चूंकि ये एक्टिविटी का रिजल्ट है, तो ये कोई भी टाइम वाइम को कंज्यूम नहीं करता है, कंपेरेटिवली बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है। सो इट विल नॉट गोइंग टू बी कंज्यूम एनी रिसोर्सेज, इट इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ दैट। चलो, यहां तक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, तो अच्छी बात है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो हम आपने यहां तक अभी तक क्या क्या देखा है दोस्त? क्या क्या देखा है ये सब मैं दे दूंगा। प्रोजेक्ट आपने समझा, प्रोजेक्ट क्या था? कॉम्बिनेशन था इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी का। फिर हमने आपको बोला हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक होता है, बहुत तरह की यूनिकनेस होता है, मैन पावर अलग हो सकता है, मशीन अलग हो सकता है, अलग टाइम पे काम हो सकता है, कोई भी चीज अलग हुआ प्रोजेक्ट यूनिक हो जाता है, कोई भी दो प्रोजेक्ट नहीं होता है। फिर मैंने आपको बोला प्रोजेक्ट के लिए हम बहुत तरह की चीजें यूज करते हैं। हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क एनालिसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट यूज करते हैं। फिर मैंने बोला नेटवर्क एनालिसिस में दो चीज है, सीपीएम एंड पर्ट है। बार चार्ट, जब हम चार्ट की बात करेंगे तो बार चार्ट, गैंट चार्ट वगैरह चार्ट की हम बात करेंगे। फिर मैंने आपको बोला कि जो पर्ट होता है और जो पर्ट है हमारा एजुकेशन फेज में भी उसका योगदान होता है। सीपीएम वन टाइम सर, सीपीएम में एक टाइम और पर्ट में 3 टाइम, इसमें डाउट है। आरपीएम दोस्त अपना नाम लिख के आया करो, आप लोग अपना नाम लिख के आया करो, ठीक है, बता देता हूँ। 3 टाइम मैं अभी आऊंगा, आता हूँ, चिंता मत करो। पर्ट अभी पढ़ेंगे ना दोस्त, पूरा मैं 3 घंटा 4 घंटा पर्ट ही पढ़ाने वाला हूँ, 5 घंटा मान के चलो, है ना, 3-4 घंटा सीपीएम पढ़ाने वाला हूँ, तो पूरा चीज आ जाएगा, चिंता करने की बात ही नहीं। अभी तो बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो चलो, तो पर्ट में आपने देखा बेसिकली इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो देखो, एक मेरा दोस्त ईशान पूछ रहा है, सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो हमारा रिसोर्सेज लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा? तुमने जो अभी बनाया था अपना कोविड का जो वैक्सीन बनाया, क्या उसमें रिसोर्सेज नहीं लगा था? क्या उसमें पैसा नहीं लगा था? क्या उसमें टाइम नहीं लगा था? बिल्कुल लगा था, लेकिन बाबू वो सब एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा। और जैसे ही आपको कोविड वैक्सीन बन के तैयार हुआ,
जो रिजल्ट था वो आपका, समझ, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। अभी जो आप एग्जाम दे रहे हो, टाइम दे रहे हो ना, पैसा दे रहे हो ना, मैन पावर यूज हो रहा है ना, सब एक्टिविटी हो रहा है, सब एक्टिविटी है। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम दे के रिजल्ट चेक करोगे, ये आपका इवेंट हो जाएगा। मतलब सुनो, मैं हमेशा बताता हूं बाबू, एक्टिविटी का रिजल्ट इवेंट है, एक्टिविटी का रिजल्ट इवेंट है। सिंपल बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब ये चीजें देखना पड़ेगा जब सीपीएम पर्ट की, देखो जब कोई चीज लगातार हो रहा है ना, बार बार हो रहा है, तो उसके लिए हम टर्म सीपीएम यूज करते हैं। कोई चीज पहले कभी हुआ ही नहीं है, पर्ट में भी तो एक्टिविटी होगा बाबू, पर्ट में भी एक्टिविटी होगा। ऐसा तो है नहीं कि विदाउट एक्टिविटी काम हो जाएगा, पर्ट में भी एक्टिविटी होगा। लेकिन पर्ट में रिजल्ट हमारा सर्टेन नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्टिविटी में रिजल्ट सर्टेन है, रिजल्ट सर्टेन है, पक्का ही हमें मिलेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए। एक मेन चीज आप ये बात रखो, आपका कमेंट ये क्या आ रहा है, ठीक है ना दोस्त, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? फाइन। एक मेरा दोस्त पूछ रहा है कितना लेक्चर लगेगा। दोस्त मैं आपको 6-7 लेक्चर लूंगा, प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चन, तो 6-7-8 इसमें देखेंगे, क्योंकि हमने 1-2 सेशन प्रैक्टिस का रखेंगे, प्रैक्टिस तो साथ में होता रहेगा, साथ ही साथ जितना भी पीवाईक्यू या डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो मान के चलो 7-8 लेक्चर में अपने लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, नोट टाइपिंग फॉर्म में देना, आई विल ट्राई। बाद में कि हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट के नोट्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो हमारे ऑफलाइन क्लासरूम का स्टूडेंट है ना, उसका नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। जहां तक आप बोल रहे सर टाइपिंग, बात करता हूं मैं टाइपिंग टीम से, अगर वो कर देगा मुझे कोई इशू नहीं, आई विल शेयर दैट। ठीक है चलो, हाँ तो यहां तक मैं अब आपसे बात कर लिया। चलो दोस्त, यहां तक आपको कहानी सारी समझ में आ गई होगी। हमेशा याद रखो, देखो सीपीएम पर्ट में मेन, देखो एक्टिविटी सीपीएम में भी है, एक्टिविटी पर्ट में भी है बाबू। सीपीएम में रिजल्ट हमें पता है कि भाई ये होना है तो होना है, लेकिन पर्ट का जो रिजल्ट है वो हमको नहीं पता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये डिफरेंसेज है जिसने भी पूछा था मेन रूप से। एक्टिविटी दोनों जगह है, टाइम दोनों जगह लग रहा है, रिसोर्सेज दोनों जगह लग रहा है, लेकिन हमें मतलब है मेन चीज रिजल्ट से। चलो दोस्त, तो पहले हम किसको कवर करेंगे दोस्त? तो पहले जो हम कवर करेंगे आपके साथ, वो हम सीपीएम पर्ट मतलब नेटवर्क को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम चार्ट पे जाएंगे। पहले बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर हम छोटा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सर अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम नेटवर्क की बात करेंगे। चलो तो सर नेटवर्क, हाँ नेटवर्क किसके लिए था? तो आप बोलोगे सर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए था, नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस। तो सर नेटवर्क एनालिसिस किसके लिए था? ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए था। तो कुछ नियम कानून होगा सर, है ना, मिस्टर RON, है ना, कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एट द एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। जब तक नहीं होगा तब तक हम यहां पे आपके साथ में हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? अगर आपको थोड़ा डाउट है 1 मिनट में तो पूछ लो, बाद में कि हम सीपीएम पर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्त। किसी ने पूछा है क्या डाउट है बताओ, अनम्यूट करो। RON जो भी है दोस्त, एक अनम्यूट करो, पूछो अभी जितना पूछो, क्या पूछना है आपको, पूछो पूछो, कोई बात नहीं, लाइव में तो यही फायदा है ना दोस्त, पूछ सकते हैं, बताओ। अनम्यूट कर लो ना, क्या टाइप करोगे? हाँ चलो बताओ, तब तक मैं वेट कर रहा हूं आपका। तो जब नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं दोस्त, तो कुछ रूल्स होता है, समझ रहे हो, कुछ रूल्स होगा। उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। नेटवर्क डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन यहां से पूछता है, स्पेशली आपको ना एक्टिविटी दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा क्रिटिकल पाथ है। तो जब तक आपको नेटवर्क नहीं बनाया आता है, आप क्रिटिकल पाथ नहीं बता सकते हो। तो हमें नेटवर्क का कुछ नियम है, 3-4 को मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ कुछ रूल्स रेगुलेशन है दोस्त, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है, नहीं तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछेगा बताओ इसका क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होगा, क्रिटिकल पाथ कौन सा है, कहां पे हम क्रैशिंग करेंगे। ये सब की जब बात करोगे ना दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सर आसान है कि इजी है? डिफिकल्ट है कि इजी है? दोस्त नेटवर्क बनाना बहुत आसान काम है। क्यों आसान काम है देखता हूं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है दोस्त? सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 बोलता है, और सिंपल बात है कि कोई भी एक्टिविटी
दूसरा एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब उससे पहले होने वाला सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। मतलब सर क्या? दोस्त एक बात बताओ, सपोज करो मैं बता रहा हूं आपको, बिल्डिंग बनाना था, बिल्डिंग में वायरिंग करना था आपको। हाँ सर करना था। तो मुझे बताओ वायरिंग कब करोगे बिल्डिंग में? जब आपका वायरिंग से पहले वाला सारा काम कंप्लीट हो गया हो, दीवार बन गया हो, फ्लोर बन गया हो, छत बन गया हो, तभी तो करोगे। कि पहले तुम वायरिंग कर दोगे? नहीं कर सकते। तुम छत कब बनाओगे? जब दीवार बन जाएगा तभी तो आपका छत दोगे। तो क्या ये जो एक्टिविटी है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है? और एक तभी स्टार्ट हो सकता है जब पहला वाला एंड हो चुका हो। कि ऐसे भी करोगे कि छत भी बना रहे हैं और साथ ही साथ दीवार भी बना रहे हैं? कैन यू डू? क्या कभी ऐसा कर सकते हो कि छत भी बना रहे हैं साथ ही साथ दीवार बना रहे हैं? नोट सर, नॉट पॉसिबल। तो पहला रूल यही बोलता है दोस्त कि एक एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकता है जब उससे पहले होने वाला सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सारा, सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया उससे पहले होने वाला, तभी दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट किया जा सकता है। पहली बात यही लिखो, वन एक्टिविटी कैन स्टार्टेड ओनली व्हेन एक्टिविटी कैन बी started only when started only when if all the previous activity if all the previous activity will complete। अगर उससे पहले होने वाला सारा एक्टिविटी क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे मान के चलो हमारे पास ये है ना, ये अब यहां से ये मान लो हमारा एक ये एक्टिविटी है, ठीक है, ओके। एक ये हमारे पास एक्टिविटी है, सपोज करो ये एक ये एक्टिविटी है और एक ये एक्टिविटी है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहां से डी को स्टार्ट होना है दोस्त। तो सुनो, डी तभी स्टार्ट हो सकता है जब ए बी और सी तीनों कंप्लीट हो जाए, तभी आप डी को स्टार्ट कर सकते हो। वैसे नहीं कि ए कंप्लीट हो गया तो हम डी स्टार्ट कर दें, या बी सी कंप्लीट हो गया तो तभी हम स्टार्ट करेंगे जब उससे होने वाला सारा एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो जाए। पहला रूल ये बोलता है। दूसरा रूल क्या बोलता है नेटवर्क बनाने के लिए? व्हाट द अनदर रूल टेल्स? इसमें ना कोई अच्छा यहां पे देखो, जब यहां पे जाएगा तो ये जो है ना हमारा, यहां पे हम ये बना देंगे, ये हमारा इवेंट कहलाता है, समझते हो ना? तो हम यहां पे हमारा काम कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पहला बात। दूसरा बात, एक बात बताओ, कभी भी नेटवर्क डायग्राम बनाओगे, दूसरा रूल, नेटवर्क आप लोग खुद मुझे सोच के बताओ, यहां पे है ना, और ये देखो, ये स्टार्टिंग है भाई, इसको हम स्टार्टिंग बोलेंगे, इसको एंड बोलेंगे। देखो कोई भी नेटवर्क ऐसे दिखाया जाता है ना एक्टिविटी, ये इसका हेड कहलाता है बाबू, समझ रहे हो? और जहां से स्टार्ट होता है इसको हम टेल बोलते हैं। ये तो इतना तो जानते हो, जहां से स्टार्ट हो रहा है टेल, जहां पे एंड हो रहा है, हाँ आता है मिस्टर ब्यास जी आएगा। अभी क्वेश्चन तुम लोग देखो, एक बात बताया, अब पढ़ रहे हो पैसेंस से देखो ना हर चीज, 3-4 क्लास देखो, क्यों परेशान हो रहे हो? आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा भाई। 15 साल से यही कर रहे हैं तो नहीं पता होगा? आप जो काम 2 साल करोगे एक्सपर्ट हो जाते हो। कीप पैसेंस। हम बताएं ना क्लास के बाद क्वेश्चन भी करेंगे, जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है सब करेंगे। अभी पहले कुछ पढ़ तो लो दोस्त, है ना? ठीक है ना? तो ये चीज लो, आप कुछ करो। ऐसे पहले भी यूट्यूब सब पे क्लास पढ़ा हुआ है, जाके देख लो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? बहुत सारा क्लास पढ़ा होगा, देखना मेरा ही क्या पढ़ाया हूं, कितना जरूरी है, सब पता चल जाएगा आपको। अदर बैच में भी हुआ है तो क्यों इसमें? पैसेंस रखो, सब होगा। लेकिन हाँ चीज देखो, मैं बताता हूँ, हम हमेशा जीरो से क्यों स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी को ये आता होगा, लगता होगा अरे यार मास्टर क्या बता रहे हैं। दोस्त यहाँ पे सब स्टूडेंट है, सबने प्लान किया कि मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, तो हम ये मान के चलते कि आपको नहीं पता है, तो हम हर बात जीरो से ही बताना स्टार्ट किया। आप देखो कहां से कहानी स्टार्ट किए, प्रोजेक्ट जो भी चीज है सब हम बात कर रहे हैं आपके साथ। क्लियर है? देखते इस तरह से डिस्टरबेंस कॉल से बीच में भी आता रहता है। तो दोस्त ये कहलाता है टेल, ये कहलाता है हेड। तो दूसरा आप खुद सोच के बताओ, ये मान लो 1 है, ये 2 है, और ये आपका एक्टिविटी ए है, एक ये है, और दूसरा मान लो ऐसे है, और तीसरा मान लो ऐसे है, ए बी सी। क्या लगता है ये बात सही है प्रोजेक्ट में? मतलब 3 हम अलग अलग काम कर रहे हैं और तीनों का रिजल्ट एक ही आ रहा है। एक आपने, अच्छा एक चीज और बताऊं, नेटवर्क में ऐसा नहीं है कि दोस्त ये सीधा ही होना चाहिए। कहीं का लड़का बोलेगा अच्छा बी और सी गलत है,
क्योंकि बी और सी टेढ़ा जा रहा है। अरे बाबा, हम ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, ये सब गलत नहीं है। ये नहीं कि सीधा ही होना चाहिए, ये टेढ़ा भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। इसलिए तुम मत बोलो कि बी और सी गलत है क्योंकि इससे कर्व लग रहा है, इसलिए गलत नहीं है, इसलिए गलत नहीं है। तो गलत क्यों है? रूल नंबर दूसरा बोलता है किसी भी एक से ज्यादा एक्टिविटी का, किसी भी एक से ज्यादा एक्टिविटी का सेम ओरिजिन और सेम इन पॉइंट नहीं हो सकता है, और ऐसा अगर हुआ तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है हमेशा। तो दूसरा रूल कहां, एक जगह से ज्यादा एक्टिविटी निकल सकता है, देखो यहां से निकल भी यही रहा है और जा भी यही रहा है। एक से ज्यादा एक्टिविटी है, दोनों का स्टार्टिंग सेम है, दोनों का एंड सेम है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये एक्चुअल प्रोजेक्ट में देखा जाए तो ये वेस्टेज होगा बहुत सारी चीजें का। तो दूसरा रूल बोलता है कि इस टाइप का कभी भी हम नहीं बना सकते हैं नेटवर्क डायग्राम में, नहीं बना सकते हैं। तो ये बात भी याद रखोगे, हाँ इस टाइप का बना सकते हैं, और ऐसा आएगा भी तो आप अगर ऐसा बन रहा है तो मतलब ये नेटवर्क डायग्राम जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में क्वेश्चन था, उन्होंने बोला था बताओ कौन सा नेटवर्क इसमें से गलत है, उसमें यही एक ऑप्शन बन के आ रहा, तो नेटवर्क ही गलत था, बन ही नहीं सकता था। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो, हाँ ऐसा बन सकता है दोस्त, जैसे मान लो ये पॉइंट है ना, यहां से एक एक्टिविटी ये हो रहा है, दूसरा एक्टिविटी ये हो रहा है ना, तीसरा एक्टिविटी, हाँ एक पॉइंट से एक से ज्यादा एक्टिविटी हो सकता है, सबका एंड पॉइंट तो सेम है, लेकिन आप बताओ क्या, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट तो सबको सेम है, लेकिन एंड पॉइंट अलग अलग है कि नहीं है? हाँ ये संभव है, ये संभव है, लेकिन एक ही एंड और एक ही ओरिजिन और एक ही एंड पॉइंट, एक से ज्यादा एक्टिविटी का कभी भी संभव नहीं है। ये दूसरा रूल है, अगर कभी ऐसा आए तो आप समझ जाना ये गलत है। अब आ जाओ रूल नंबर तीसरा। ये रूल नंबर तीसरा क्या बोलता है, आप मुझे खुद बताओ क्या लगता है। मान लो हमने यहां से कहानी स्टार्ट किया, हम यहां गए, ठीक है, ये मान लो 2 है, फिर हम यहां आए, ये हमारा 3 है, और फिर हम वापस चले गए, है ना। एक ये मान लो कुछ ए है, ये बी है, ये सी है। देशवासियों खुद सोच के बताओ, क्या ये कभी भी ये ठीक है कि गलत है? सोच के देखो, ऐसा सोचो, तुमने सोचा यार मेरे को एग्जाम देना है, ठीक है, तुमने सोचा मेरे को एग्जाम देना है, मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, आपने कोचिंग लिया, आपने एग्जाम दिया, है ना। फिर से तुम यही बात, मतलब ऐसे समझो, तुमने बोला कि दीवार बनाना है, तुमने दीवार बनाया, है ना। दीवार बनाने के बाद क्या किया, मान लो इसको तुमने पेंट भी कर दिया, अब पेंट करने के बाद फिर दीवार तोड़ दिया, तभी तो 1 पे पहुंचोगे। तो फिजिकल समझो, हमने बोला कि हमें दीवार बनाना है, हमने दीवार बनाया, रिसोर्सेज दिया, दीवार को हमने पेंट भी कर दिया, लो हमने पेंट किया, रिसोर्सेज लगा, और फिर हम वहीं जा रहे हैं, मतलब हम दीवार को तोड़ रहे हैं, ये दीवार को तोड़ रहे हैं। मुझे बताओ ये लॉजिकली सही है? आप लोग बताओ क्या लॉजिकली कभी सही है? नहीं है सर, ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। मतलब हमने काम स्टार्ट किया, बार बार वही काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? दीवार बना रहे हैं, बार बार दीवार बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? कभी भी नहीं होगा। मतलब दोस्त एक और बात याद रखना, कभी भी मैं नेटवर्क डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें लूपिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बाबू? लूपिंग। ये क्या है? ये लूपिंग है, इसका मीनिंग ही गलत हो जाएगा। मतलब मैं बार बार एक ही काम कर रहा हूं, आगे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। आया बात समझ में? लेकिन ये संभव है कि नहीं? ये मान लो यहां से गए हम, यहां से हम यहां गए, हमने दीवार बनाया, हमने यहां पे पेंट किया, और भी कोई काम किया, ये बताओ, ये है ना। ये मान लो कुछ ए है, ये बी है, और ये सी, ये गलत है। मुझे बताओ ये भी गलत है कि ये सही है? इस डायग्राम के बारे में क्या लगता है आपको, ये वाला डायग्राम सही है कि गलत है? सब बताओ, ये सही है कि गलत है? अरे बाबा सोच के तो कुछ तो बताओ, ये सही है कि गलत है? हम्म। सही है। ये बिल्कुल, ये रियल में दोस्त ये सही है बाबा ये सही। लूप थोड़ी ना बना, लूप का मतलब समझते हो, इसमें लूप नहीं दिख रहा। हाँ ये सही है ईशान शर्मा जी, सही है। ऐसे देखो, ऐसे इंटरेक्ट करते रहो यार, है ना, ऐसे नहीं कि वन विनी डायरेक्शनल रखो चीज को। ये लूप बन गया था, देख रहे हो, हम ऐसे गए, ऐसे आए, फिर ऐसे चले गए, ये लूप बना। बट यहाँ पे लूप नहीं है ना, ये अलग एक्टिविटी, ये अलग है, और ये इधर आ रहा है, तब ये सही है, ये गलत है। लास्ट में कुछ एरो कहाँ बनाया है लास्ट में? अरे कैसे नहीं बनाया हूँ भाई, ये नहीं दिख रहा है आपको, चलो नहीं दिखा होगा तो मेरा गलती हो गया। अच्छा ये नहीं बना था, ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है,
तो दूसरा नियम बोलता है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये लूपिंग नहीं होना चाहिए। तो तीसरा नियम यही बोलता है मेरे देशवासियों, कभी भी तुम नेटवर्क डायग्राम बनाओ तो उसमें कभी भी लूपिंग नहीं आना चाहिए। सही बात है, लूपिंग आएगा इसका सिंपल मतलब है कि एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं। मतलब तुम ऐसा ही है, इसका मतलब यह हुआ कि तुमने सोचा कि एग्जाम की तैयारी करना है, तुमने हमारे पास फीस दिया, एग्जाम देने ही नहीं गया, फिर अगली बार सोचा, फिर फीस दिया, एग्जाम देने ही नहीं गया, फिर अगली बार सोचा, फिर फीस दिया, एग्जाम देने ही नहीं गया। क्या ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट होगा? कभी नहीं हो सकता। तो लूपिंग में कोई प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होता, ये मीनिंगलेस है। तो तीसरा नियम यही बोलता है, देयर शुड बी नो लूपिंग इन द नेटवर्क डायग्राम। नो लूपिंग इन नो लूपिंग इन नेटवर्क डायग्राम। कोई लूप नहीं होना चाहिए दोस्त डायग्राम के अंदर। चलो यहां तक भी बात हमें समझ में आ गया सर। चौथा नियम क्या बोलता है? चौथा नियम बोलता है दोस्त, है ना, चौथा नियम क्या बोलता है सर? चौथा नियम मेरे देशवासियों बोलता है, मान लो हमने कहानी यहां से स्टार्ट किया, हमने यहां पे गया, हम यहां पे, अब ये कैसे मैं बना रहा हूं मैं बताऊंगा, अभी आपको मैं बनाना सिखाऊंगा ये, है ना। अभी तो मैं ऐसे रेंडमली बना रहा हूं नियम बताने के लिए, बट मैं आपको बाद में सब बताऊंगा, है ना। ये अब मान लो यहां पे हमने बना दिया, है ना, 1 2 3 4 5। मेरे देशवासियों मुझे बताओ, इसमें से प्रोजेक्ट कब कम, कैन एनीवन टेल मी? सेकेंड पॉइंट का भी लिखवा दो। सेकेंड पॉइंट क्या था मेरे देशवासियों? सेकेंड पॉइंट था, ओके सेकेंड पॉइंट लिख लो, कोई बात नहीं, गुड। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, देयर देयर शुड नॉट बी, शुड देयर शुड नॉट बी same starting and end point, same starting and end point, same starting and end point of two or more activity, two or more activity, टू और मोर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो गुड। तो दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी का सेम एंड और स्टार्टिंग पॉइंट कभी नहीं होगा, ये बोला था। चलो हाँ, अब मेरे को बताओ रूल नंबर 4। अरे यार, रूल नंबर, हमारे पास टाइम है ना दोस्त, चलो चलो फटाफट आज ये काम कंप्लीट करो, फिर हम कल बात करें। बताओ रूल नंबर 4, मुझे बताओ प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ देशवासियों? आपसे मैं पूछूं, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये कहां पे कंप्लीट हुआ, 3 पे कि 4 पे? तो आप क्या बताओगे मुझे, 3 पे कि 5 पे, क्या बताओगे? बताओ आप लोग क्या बताओगे? 5 नंबर। लग रहा है कि ऐसे जो भी था उसको लग रहा है 5 आगे है ना। अच्छा, नो, थर्ड। अब लो ये भी है, अब लो ये 6 हो गया। अब बताओ अब किस पे कंप्लीट हो रहा है? ये लो ये भी ले लो, हटो 7 ले लो। अब बताओ अब कहां पे कंप्लीट हो रहा है? तीनों तो सेम लग रहा है लेंथ में, मुझे पता है, जिसने भी देखा ना इसको लगा, और 5 तो आगे है ना, 5 आगे है 3 से, इसलिए देशवासियों नहीं, ये जो अभी प्रोजेक्ट है ना इसको हम डैंगलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैंगलिंग। जब कभी भी एक से ज्यादा ऐसा एक्टिविटी हो, है ना, जिसके बाद में कुछ आगे एक्टिविटी ना हो, इस टाइप का जो सिचुएशन होता है इसको हम डैंगलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैंगलिंग। ओके, तो डैंगलिंग होना चाहिए? नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए, ये कभी भी नेटवर्क में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि यार एग्जैक्टली प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हो रहा है, इस पे हो रहा है कि इस पे हो रहा है, एंड टारगेट क्या है हमारा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें पता ही नहीं चलेगा एंड टारगेट क्या है हमारा, क्योंकि सब अलग अलग एंड है। तो फिर कैसे प्रोजेक्ट को हम डिफाइन करेंगे? जब तक आपको पता ही नहीं अल्टीमेट हमें करना क्या है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ मतलब सर, कभी भी अगर मैं ऐसा नेटवर्क डायग्राम बनाऊंगा और इस टाइप का बन के आ जाए, मतलब कहानी में दिक्कत है। दिक्कत है तो क्या सर? तो कुछ रास्ता रास्ता है, हाँ देशवासियों कुछ रास्ता है। मान लो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ये नहीं था तो आप बोलोगे सर एक से ज्यादा, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब मैं इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दूंगा, ओके। और ये डॉटेड लाइन है, इसको हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बोलो? डमी। डमी क्यों सर? डमी आप लोग नहीं बोलते कभी कभार? अरे यार ये डमी स्टूडेंट को बैठा दिया था एग्जाम में, एक्चुअली में स्टूडेंट तो था ही नहीं, किसी और ने दे दिया। तो डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है दोस्त जो एक्चुअली में एक्टिविटी नहीं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं,
जो एक्चुअली में एक्टिविटी है नहीं। तो ये बेसिकली डमी एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जो कोई भी रिसोर्स, क्योंकि अगर एक्टिविटी होता तो ये रिसोर्सेस कंज्यूम करता। रिसोर्सेस बोले तो टाइम लेता, पैसा लेता, मनी लगता, मटेरियल लगता, लेकिन एक्चुअली में एक्टिविटी है ही नहीं, इसीलिए इसको हम डमी एक्टिविटी बोलते हैं। सर कोई एग्जांपल से समझो डमी एक्टिविटी। देखो पहली बात समझो, डमी एक्टिविटी हम तभी लगाते हैं दोस्त जब कभी भी हमारे नेटवर्क डायग्राम में डैंगलिंग हो गया हो, मतलब एक से ज्यादा ऐसा एक्टिविटी है जहां पे हमें एंड पॉइंट नजर आता हो, तो इस दोनों को एक एक्टिविटी डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देंगे और डॉटेड लाइन को हम डमी एक्टिविटी बोलते हैं। डमी एक्टिविटी हम किसी भी नेटवर्क डायग्राम में जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन एक बात होता है आप तभी लगाओ जब इसका जरूरी है। मतलब मैं चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन ये नेटवर्क डायग्राम को गलत बना देता है। तो किसी भी नेटवर्क डायग्राम के अंदर डमी एक्टिविटी तभी लगाओ जब जरूरी है, लेकिन अगर आप पहले भी लगा दोगे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये डायग्राम को गंदा बना देगा। ओके सर, डमी एक्टिविटी कैसा एक्टिविटी था सर? एक ये ऐसा एक्टिविटी था सर जो ना तो टाइम लेता है, ना तो मन, मतलब कोई भी रिसोर्सेज यूज नहीं करता है। सर एक एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल से समझो। मान लो आपको सब्जी बनाना है, खाना बनाना है दोस्त, आपको खाना बनाना है। ठीक है सर, खाना बनाना है तो आपने सब्जी लाया, है ना? आपने क्या लाया? सब्जी लाया। आपको सब्जी बनाना है तो क्या करोगे? प्रोसेस क्या है? सब्जी लाओ, सब्जी को काटो, फिर सब्जी तुम बना लो। सब्जी जब बना रहोगे गैस लग रहा होगा, गैस लग रहा है ना यार, गैस का कमी चल रहा है, बट गैस तो लगेगा, किसी तो बना रहा होगा, वो लगेगा, पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, वो एक्टिविटी है। लेकिन मैं बोलूं तुमने सब्जी लाया, तुम सब्जी को धो या नो धो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि नहीं धोगे तो हाइजेनिक प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन सब्जी को तुम मत भी धोओगे तभी भी तुम्हारा खाना बन जाएगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो सब्जी को धो, एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, सब्जी को धोना या नहीं धोना हमें फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये अगर यही एक्टिविटी हमारा, क्योंकि इसमें कोई हमारा रिसोर्सेज नहीं वेस्ट हो रहा है, कोई हमें टाइम नहीं देना, मतलब रिसोर्सेज कोई यूज नहीं हो रहा है, धो दिए ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो ये इसी टाइप का जो एक्टिविटी होता है ये हमारा डमी एक्टिविटी कहलाता है। ये तभी हम लगाएंगे जब जरूरी है। जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल होता है उतना लगाओ जहां पे जरूरी है। मेरे देशवासियों, मुझे लग रहा है अब हमारे पास बस 3 मिनट है, तो आज हम कहानी को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, डमी एक्टिविटी। कल जब मैं आऊंगा तो यहां पे मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा और मैं एक दो डायग्राम बना के दिखाऊंगा, फिर आपको मैं बोलूंगा बनाने, फिर मैं आगे की कहानी स्टार्ट करूंगा। तो डमी एक्टिविटी के बारे में आप लिख सकते हो, विच नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज। डमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली में ये है ही नहीं, नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज। एग्जाम्पल समझ में आ गया? जैसे मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो बड़ा सा प्रोजेक्ट है ना? जैसे मान लो बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट है ना? अगर तुम वहां पे चाय नहीं भी पिलोगे तभी भी काम चल जाएगा। मैं भी पढ़ा, देखो मेरा यार, अब तो यार तुम लोग के चक्कर में मेरा चाय भी खराब हो गया। मान लो ये अगर चाय मुझे नहीं भी मिलता तो भी मैं पढ़ाता, लेकिन चाय अगर मिल गया तो हमें एनर्जी ज्यादा आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसमें कोई कॉस्ट के लगभग नहीं के बराबर है, तो हम बोलते कोई नहीं, लेकिन ये हमारा परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा। तो डमी एक्टिविटी कहने का मतलब वही है। जैसे प्रोजेक्ट में मान लो कोई चाय पिला रहा है, सब्जी जा रहा है, सब्जी को धोना कुछ नहीं ले रहा है कंपेयर टू होल थिंग्स, तो इसीलिए इसको हम डमी एक्टिविटी बोलते हैं। देशवासियों, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आज हम कहानी यहीं ओवर करेंगे। कल फिर मिलेंगे शाम को 4 बजे। अब बताओ, कोई डाउट है तो अब बताओ। अगर अभी कुछ यहां तक है डाउट तो ये बताओ मुझे, जितना मैं बताऊं उसमें अगर कुछ है तो बताओ। थैंक यू स्वाति। कल मिलेगा दोस्त। बिल्कुल ले आएंगे ना, बिल्कुल ले आएंगे, है ना? बिल्कुल करेंगे। ओके, ठीक है दोस्त, थैंक यू। हैव अ नाइस डे, विल मीट टुमारो। थैंक यू।